बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी आर्मी के अग्निवीर हैं। तो ऑब्वियसली जितने भी हमारे आर्मी एस्पिरेंट हैं जिनका सपना है इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का, उन सब के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और मुझे गर्व हो रहा है कहते हुए कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जिस तरह का पैशन इस देश में देखने को मिलता है, हर युवा वर्ग में जिस तरह इंडियन नेवी के अंतर्गत पैशन दिखाई देता है, मुझे गर्व हो रहा है इस बात को कहने के लिए कि इंडियन आर्मी में भी वो पैशन आपको दिखाई देगा। आज बहुत बड़ी अपडेट जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और ये अपडेट मैं चाहता था कि बहुत पहले ही आ जानी चाहिए, बट कहते हैं कि जब इंसान में सच्ची निष्ठा से किसी चीज़ को लेकर चाह हो तो वो जरूर इंप्लीमेंट होती है, और उसी का प्रारूप है जो इंडियन आर्मी के सिलेक्शन प्रोसीजर में इतना बड़ा चेंज आया है। तो फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और मैं चाहता हूँ शेयर इतना करिए कि देश के हर युवा के पास पहुंचे जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का सपना देखता है। और प्रोसेस इतना आसान होने वाला है कि मुझे लगता है अब हर बच्चा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगा। एग्जैक्टली देश के हर कोने से बच्चा अब इसमें पार्टिसिपेट करेगा और अपनी सफलता को इंडियन आर्मी में सुनिश्चित करेगा। और मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी का जो सिलेक्शन स्टैंडर्ड है अब वो बढ़ने वाला है, और प्रोसीजर कमाल का है जिसके विषय में बात करूंगा। तो बिल्कुल वीडियो ज़्यादा शेयर हो जिससे मेरे हर इंडियन आर्मी एस्पिरेंट तक पहुंचे। और वैकेंसी लगातार, नंबर ऑफ वैकेंसी 40,000, फिर 46,000, फिर 56,000, इस क्रम में वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं। तो जरूरत थी कि इसके प्रोसेस को बदला जाए, और फाइनली वो बदला हुआ प्रोसेस अब आपके सामने आ चुका है। जैसे आप सबको पता है कि अब तक इंडियन आर्मी की भर्ती प्रक्रिया सबसे पहले रैली हुआ करती थी, यानी सबसे पहले आप फिजिकल और मेडिकल टेस्ट से गुजरते थे, इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होता था, फिर आपकी मेरिट जनरेट की जाती थी। जो बहुत सारे बच्चे जो कि इंटेलेक्चुअल लेवल के होते थे, जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होती थी, परसेंटेज बहुत हाई होते थे, वो बच्चे डर जाते थे, क्योंकि फिजिकल के पहले स्टेप के प्रोसेस से उनको लगता था कि इस प्रोसेस में मुझे नहीं जाना है सर, हमें उस प्रोसेस में जाना है जहां ब्रेन से लेकर के फिजिकल एफिशिएंसी की शुरुआत हो। और यही कारण था कि बच्चे ज्यादातर एयरफोर्स और नेवी जैसे एग्जाम की ओर मूव कर जाते थे। बट फाइनली अब मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रोसेस में पूरा का पूरा चेंज होने वाला है, ये प्रोसेस पूरा बदलाव होने वाला है। जी हाँ, अब अग्निवीर जो हमारे इंडियन आर्मी जीडी के लिए एंट्री है, ट्रेड्समैन के लिए एंट्री है, क्लर्क के लिए एंट्री है, टेक्निकल के लिए एंट्री है, इस पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में एक बड़ा चेंज आ चुका है। और मैं कहना चाहता हूं इंडियन आर्मी में अगले बैच की जो भर्ती होने जा रही है, तो सबसे पहले कैंडिडेट को इस पूरे प्रोसेस के अंदर जबरदस्त अपडेट है कि अब आपको पहले ऑनलाइन एग्जाम से गुजरना होगा। दैट मीन आपको रिटन एग्जाम से पहले गुजरना होगा, जो कि सीबीटी फॉर्मेट पे होगा। जिस तरह की आप इंडियन एयरफोर्स को जानते हैं कि पहले आप फॉर्म भरते हैं, फिर ऑनलाइन एग्जाम प्रक्रिया से होता है, फिर आपका फेज 2 होता है, फिर आपका फेज 3 होता है। अब सेम प्रक्रिया यहां भी देखने को मिलेगी। फेज 1 जो होगा वो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा बच्चा, चाहे वो अग्निवीर आप जीडी के लिए हैं, अग्निवीर टेक्निकल के लिए हैं, अग्निवीर क्लर्क के लिए हैं, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए हैं। और बच्चा सेकंड फेज में आप अपने फिजिकल टेस्ट से गुजरेंगे, और थर्ड फेज में आप मेडिकल से जाएंगे गुजरेंगे, फिर फाइनल मेरिट जनरेट होगी और क्रमशः जाके ज्वाइन करेंगे। मुझे लगता है कि देश का हर युवा बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अभी तक बड़ा डर क्रिएट होता था बच्चों के अंदर कि सर रैली सेंटर पे जाना होगा, रेस इतने मिनट में मारना होगा, उसके बाद सर बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, बड़ा टफ सिलेक्शन प्रोसीजर फिजिकल का होता है। बट अब सब कुछ बदलेगा, इसके स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शंस बदल जाएंगे। तो कमर कस लो मेरे देश के जितने भी युवा हैं, क्योंकि जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की ही प्रक्रिया को इंडियन आर्मी में सिलेक्शन प्रोसेस में जोड़ दिया गया है। और इंडियन आर्मी की वैकेंसी मुझे लगता है सबसे ज्यादा मात्रा में आने वाली वैकेंसी है। तो मुझे लगता है कि अब आप बेहतर करियर ऑप्शन की ओर बढ़ पाएंगे। जब आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम पहले कंडक्ट कराया जाएगा, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी बदलाव देखने को मिले। दैट मीन क्राइटेरिया में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। इस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना है। वो क्राइटेरिया का चेंज परसेंटेज का हो सकता है कि परसेंटेज रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ाई जाए। और मैं आपको कहना चाहता हूं गर्व के साथ कि इस प्रक्रिया का 2 साल पहले ही इंप्लीमेंटेशन होना था सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत। बट जैसा कि आपको पता है कि 2 साल जो है अग्निवीर प्रक्रिया रुकी रहने की वजह से फिर से अनाउंस हुई, और इतना इसको फास्टेस्ट कंडक्ट करना पड़ा कि उन्होंने पुरानी ही प्रक्रिया को एग्जीक्यूट कर दिया। बट जो फर्दर प्रक्रिया हमारे सामने आने जा रही है, वो वही प्रक्रिया होने जा रही है जो इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत कंडक्ट की जाती है। तो अब तैयार हो जाइए आप सब। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। सटीक और सही इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो मेरे इंडियन आर्मी के जितने भी चाहने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल उठा लीजिए बेटा पेन कॉपी और जम के लगे रिटन एग्जाम प्रिपरेशन में। अब इतना हल्का एग्जाम भी नहीं रहा, एग्जाम का स्टैंडर्ड है। हम आर्मी क्लर्क का पेपर देखते हैं तो एक स्टैंडर्ड, आर्मी टेक्निकल का पेपर देखते हैं तो एक स्टैंडर्ड है, आर्मी जीडी ट्रेड्समैन के पेपर और डब्ल्यूएमपी जो भी मिलिट्री पुलिस के मेरे बच्चे हैं एक स्टैंडर्ड है बेटा। और आपको पढ़ना होगा और हर चीज़ पे काम करना होगा। और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ देश के जितने भी इंडियन आर्मी एस्पिरेंट हैं, अगर आपकी सही पढ़ाई
एक सिस्टमैटिक पढ़ाई, एक सही मटेरियल अगर इस देश में कहीं है तो केवल मेजर कलसी क्लासेस में है। जिस तरह का ऑनलाइन टेस्टिंग प्रोसीजर वहाँ है, वही प्रॉपर कंप्यूटर लैब के अंतर्गत आपको एमकेसी के रियल उसी प्रोसीजर से हम गुजारेंगे और आपको वो स्टैंडर्ड तैयारी देंगे बेटा कि रिटर्न में 100% सफलता आप सुनिश्चित करेंगे। और फेज 2 के लिए आपकी कमर बिल्कुल हम कस देंगे और फेज 3 के तो हम परफेक्ट हैं इस देश के अंदर, जो कि मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से। मुझे लगता है कि अब तीनों स्टेज में ही पारंगत होकर के आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, जो बच्चे केवल फिजिकल पे ध्यान देते थे, अब थोड़ा सा नजरिया बदल लीजिए बेटा। अब आपको उतना ही ध्यान पहले रिटर्न पे देना होगा, क्योंकि आप पहला स्टेप नहीं क्लियर होंगे तो अगले स्टेप पे क्या जाएंगे। जितने ही बच्चे इधर उधर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी समझा देना चाहता हूं बेटा, ये समय फिजिकल इफिशिएंसी पे ध्यान देने का अब नहीं है। अब आपका जो अगला समय आ रहा है बेटा, पहले आपको रिटर्न पे फोकस होना होगा, क्योंकि पहला स्टेप वही है। और रिटर्न पे फोकस की जब बात आती है तो मेजर कलसी क्लासेस, मैं कहना चाहता हूं, अग्निवीर आर्मी के स्पेशल बैचेस स्टार्ट कर रहा है, जिनसे जुड़ करके वाकई में आप जो सफलता की सही राह है उसको तैयार कर सकते हैं और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि जो नया सिलेक्शन प्रोसीजर है मेजर कलसी क्लासेस ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया है आपके 100% सफलता के लिए। जिस तरीके एयरफोर्स में हमारे सिलेक्शन के परचम है, नेवी में है, हम चाहते हैं इंडियन आर्मी में भी वही वर्चस्व हम कायम करेंगे सफलता का। तो जितने ही बच्चे इधर उधर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको मैं समझाना चाहता हूं कि अगला इनटेक आपके रिटर्न एग्जामिनेशन का है, तो तेजी के साथ अपना ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरह से रिटर्न एग्जाम पे फोकस होकर लगा दीजिए। और इसके लिए बस सिंपल से यार अपना फोन उठा लेना है, 9696330033 पे कॉल कर लेना है, या भैया आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9696230033 पर। अगर वाकई में आप सबको अब इंडियन आर्मी के अंतर्गत अग्निवीर, जीडी, टेक्निकल क्लर्क और ट्रेड्समैन बनना है तो आपको मेजर कलसी क्लासेस चुनना है, क्योंकि बेटा मेजर कलसी परिवार है जो आपके पहले फेज, दूसरे पेज और तीसरे फेज, दैट मीन रिटन, फिजिकल और मेडिकल, तीनों एस्पेक्ट पे आपको बेहतर तैयार कर सकता है। तो प्लीज केवल अब भागना बंद कर दो। अब पहला स्टेप रिटन एग्जामिनेशन है, बैक पैक करो, एमकेसी का हिस्सा बनो और पहले स्टेज पे सफलता लेते हुए, हर स्टेज पे सफलता लेते हुए फाइनली इंडियन आर्मी को एज ए अग्निवीर ज्वाइन करने का अपना सपना पूरा करो। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है, जल्दी आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी होगी। तो दौड़ने वाले बच्चों थोड़ा सा पढ़ने में लग जाओ, क्योंकि अब सफलता आपको उसी से मिलनी है। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।